गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 7 और आज हम लोग हैं कहाँ पर है? कहाँ पर है हम लोग? यार इतनी ठंड है, भूल ही गया कि हम लोग कहाँ पर है। नाम एक मिनट आप लोग भी सोचते रहेंगे कैसा आदमी है, मतलब एक नाम भी याद नहीं है। हम लोग पुनाका से निकले थे फोबजिका। सो गाइज हम लोग हैं फोबजिका में और आज है डे 7 और फोबजिका से हम जा रहे हैं थिम्फू की तरफ और यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है। खतरनाक कड़ाके वाली ठंड थी रात को। देखो इतनी रजाइयाँ लेके मैं सोया था, वहाँ आग जलाई थी, इधर एक हीटर था, तब भी बहुत हालत ख़राब। सो निकलते हैं। मुझे कुछ शूट करना है बाइक के ऊपर। आई होप कि उसके ऊपर आइस हो तो वो शूट करूँगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम मिला तो ब्रेकफास्ट करूँगा, नहीं तो मैं अपना शूट करके राइडर्स के साथ निकल लूँगा। तो मिलते हैं रास्ते पर। Gentlemen, briefing. I need 5 minutes. Day 7 of our ride. Today's ride is from Phobjika. We are here and we go back. Same route we came yesterday, all the way into Thimphu. सो लेट्स गो। अब होपफुली बाइक मेरी चालू हो जानी चाहिए। मॉर्निंग में जब आया था तो ऐसा लग रहा था कि बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी इसकी ऑलमोस्ट ड्रेन्ड लग रही थी। लकीली चालू हो चुकी है एंड वी ऑल आर सेट फॉर द डे एंड सेट फॉर द ब्यूटीफुल राइड। कल आते समय मैं चाह रहा था कि इस वक्त पर मेरा ये माइक वाला कैमरा ऑन रहे, लेकिन नहीं रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मे बी गॉड वांटेड मी टू कीप माई माउथ शट। Thimphu is the capital of Bhutan. It's where the king has his residence. It's very similar height to Paro, which is about 2,300 meters. The weather would be very similar to Paro. Plan for the day is we leave now, we go down, we take a picture. यहाँ पर सारी ब्लैक नेक क्रेन्स यहाँ पर आती हैं इस एरिया में, इसलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो जो हमने कल देखा ऑब्जर्वेटरी आगे, आई थिंक वो थोड़ा सा आगे जहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है ब्लैक नेक क्रेन्स को, और ये वैली को हमेशा से गवर्नमेंट ने ऐसे ही इंटैक्ट रखा हुआ है। हाँ जी, देखो एक्टर को जैसी नाम लिया तो पोस्ट करना शुरू। And then we ride straight for 2.5 hours. No stop. I would be picking up the pace. I'm not going to be slow. I was slow all these days to take in the natural beauty. But today, I'm going to be pushing it. जैसा कि जॉन ने कहा है कि आज हम थोड़ा सा पुश करेंगे। इतने दिन तक थोड़े से आराम से चले हैं बिकॉज डिस्टेंस आज जल्दी कवर करना है, क्योंकि एक प्रोग्राम अटेंड करना है, एक परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस अटेंड करना है। तो वी हैव टू बी देयर इन थिम्फू ऑन टाइम, मे बी अराउंड 1:30 2 o'clock के आसपास। The Himalayan range, beauty, beauty. यार मैं आज थोड़ा सा खुश इस बात पे हूँ, आज मतलब बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मुझे थोड़ी सी बर्फ़ मिल गई और मुझे कुछ शूट करना था, और सुबह आके मैंने जल्दी से शूट कर लिया। छोटी छोटी खुशियाँ। आई थिंक इस बात से मुझे याद आया कि जो भी आपका डेली टास्क होता है ना, वो बस एक दिन एक बार में एक चीज़ फिनिश करते चलो तो एंग्जाइटी नहीं होती, ऐसे टेंशन नहीं होती। यू फील हैप्पी कि एक टास्क फिनिश हुआ, आज का काम फिनिश हुआ। तो वन स्टेप एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम, वन टर्न एट अ टाइम। और आज का ध्यान यहीं समाप्त हुआ। साइनिंग ऑफ द मोटरसाइकिल जर्नल।
बाहर है बाहर। और अगेन गोप्रो की पुरानी बैटरी अगेन गिव अप। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, उसके बाद उसकी बैटरी चली गई, वापस चेंज किया। एक चीज़ और समझ में आई कि टैंक बैग में एक एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा रखनी चाहिए, बिकॉज ठंड में बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन होती है। भले वो फ़ोन हो चाहे आपका गोप्रो हो, कुछ भी हो, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो मेक श्योर कि आप टैंक बैग में एक्स्ट्रा बैटरी रखें। चलिए कॉफ़ी पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लंच स्टॉप यहाँ से अराउंड 1 घंटे की दूरी पे। सेट। ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, लेकिन इसके लिए अभी वक्त नहीं है। हम लोग थिम्फू में जब रुकेंगे मे बी तब हमारे पास फंक्शन के बाद थोड़ा समय रहेगा शॉपिंग करने के लिए। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ राइडिंग के टाइम पे ऑलरेडी इतना सारा सामान कैरी किया होता है, तो मैं हार्डली सोवेनिर्स कलेक्ट करता हूँ, कोई बड़ा सामान नहीं, क्योंकि फिर इसको ले जाने में बहुत तकलीफ होती है। फिर मन भी करता है ये ले लो वो ले लो, फिर अपने मन को मारना पड़ता है। सो वी आर सेट, डन विथ कॉफ़ी ब्रेक। और छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक लिया क्योंकि लंच स्टॉप जो है वो यहाँ से सिर्फ 1-1.5 घंटे की दूरी पे है। एंड इंस्ट्रक्शन यही थे कि जल्दी से कॉफ़ी फिनिश करेंगे एंड विल हेड टुवर्ड्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन which is लंचवा। अब जब धीरे धीरे जो पूरा टूर फिनिश हो रहा है तो एक अलग सी फील होती है यार। शूटिंग के टाइम पे भी ऐसी होता है, जब फिल्म चल रही होती है तो सब दिन गिन रहे होते हैं कितने दिन बचे शूट के, 25 दिन बचे या 2 महीने या 4 महीने बचे हैं। जैसे जैसे शूट फिनिश होने के लिए आता है तो अरे यार फिनिश हो रहा है। और वो सारे आपने जो दोस्ती जो रिलेशनशिप बनाए होते हैं शूटिंग के दौरान या राइडिंग के दौरान, तो फीलिंग इज सेम। तो आपको लगता है वो थोड़ा सा पिछड़ने को कि एक फैमिली की तरह हो जाते हैं, साथ में राइड करना या शूटिंग करना, साथ में उठना बैठना खाना पीना सब हंसी मजाक, तो वो मिस करते हैं। बट एट द सेम टाइम ओह माय गॉड लुक एट दिस, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप गोइंग, यू कांट स्टॉप। Okay, because the idea is to get to Thimphu by 1 o'clock so we can enjoy lunch. आई थिंक 10 से 15 मिनट रह गए हमें लंच के लिए। लंच स्टॉप यहाँ पर अगले राइडर्स थोड़ा सा ओवरशूट कर गए। कॉर्नर में बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है, बिकॉज जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस से तो लेफ्ट राइट चल रहा होता है। वन रॉन्ग टर्न इन द सेंस कि वन ओवरशूट, थ्रॉटल आपने एक्साइटमेंट में ज़्यादा खोल दिया एंड सामने जब टर्न आता है तो टर्न का साइज़ अगर छोटा है तो आप दूसरे साइड में जाने के चांसेस होते हैं। लकीली देयर वाज नो व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट। सो वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट्स लंच। सो हमारा एम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सोना, सुबह उठना, वापस राइडिंग गेयर्स पहनना, पैकिंग अनपैकिंग, पैकिंग अनपैकिंग, यही राइडर्स की ज़िंदगी है। Welcome to the capital of Bhutan, Thimphu.
बिल्कुल चहल पहल भरा शहर। पहली बार जब से हम लोग पेंसिलिन में हमने थोड़े बहुत मतलब ज़्यादा लोग दिखे थे, उसके बाद अब थिम्फू में इतनी चहल पहल दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा और ना ही कोई ट्रैफिक सिग्नल है। बिना ट्रैफिक सिग्नल के लोग कैसे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं? which is a very rustic place that has the credit of being one of the oldest restaurants in Bhutan. आ गए हैं हम लंच करने स्टार चूल्हा रेस्टोरेंट। आई डोंट थिंक सो। स्टार चूल्हा नहीं है हमारा रेस्टोरेंट तो आगे है भैया, और हम कब से चले जा रहे हैं सर्विस रोड पर। कैमरा कब से ऑन कर लिया, हमें लगा अब आ रहा है, लेकिन ओह प्योर वेज नो, ओह ये ओह नो ओह। ओके, यहाँ से लेंगे लपटवा। अरे हमारे केबी भैया तो यहाँ खड़े हैं। ओह, ई गली से लेंगे हम ऐसा, और ई का नाम है हेरिटेज होम फूड लॉज हर्बल स्टोन बाथ। नहाएंगे तो नहीं, हम खाना खाने आए हैं। ओके चलो भाई, पेट पूजा की जाए, बहुत जोरों की लगी है भूख। आप स्विच ऑफ हो जाए। So we'll go there for a traditional lunch in a traditional house that is actually old. The food is great. The food is different. They make some dishes that we probably have not tasted, and it's served in traditional Bhutanese cutlery and stuff like that. So it's pretty interesting. So yeah, so that's the plan. We come back to the hotel by about say 7:30, right? 7 o'clock, right? 7 bonfire. Yeah, 7. We come back by say 6:45. Get ready, come for the bonfire. There's a traditional evening that will happen. It's a presentation by Bhutanese people to us. So please be there out of respect, you know, that they're going to be there and perform for us. इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, शायद इसको ड्राइंग कहते हैं। वो मेरे पास रखा हुआ है, एंड जैसे अभी ऊपर रूम पे था तो आवाज़ आई, ना आई वाज लाइक दिस इज़ द सेम इंस्ट्रूमेंट व्हिच आई हैव। मैं धर्मशाला में शूट कर रहा था एक फिल्म बांके की क्रेजी बारात, तो उस वक्त 2 मॉन्क्स मेरे दोस्त अच्छे बन गए थे, तो उनके साथ जाके ड्राइंग खरीदा था। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस परफॉर्मेंस। ऑल द आर्टिस्ट्स आर रेडी, चलो देखते हैं। Locals would come. It would be about 45-minute to 1 hour traditional dance. The guy will explain to us what he's doing and stuff like that. So it's pretty sweet, and we'll have dinner and we'll call it an evening. I think we are almost here. Looks like. Yes. This is our hotel. Again, beautiful artwork, beautiful gate. Kwemphin Raptin Resort. Kwemphin Raptin Resort. Kwemphin Raptin Resort. अच्छी कौन याद कर रहा है मुझे? कौन सी कंट्री मुझे याद कर रही है? ठीक है, आ रही है मुझे। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, कहीं कोई यूरोपियन कंट्री तो नहीं। अब कहाँ राइड करने वाला हूँ? हु इज कॉलिंग मी? I kept your luggage outside. Outside the Yeah. It's on the second floor or the It's middle floor. Maxi Matang. Matang. So name of the building is Maxi and this is Matang. And this one is Sange. चलो मत्सी मतंग संगे साथी अपने रूम पे। This way? Okay. Okay. Here's the room. And from here I can see Sange and
other building. Maxi. Thank you so much. Thank you. So now we have shifted the entire group to the first floor because नीचे बारिश आ रही थी, तो अब यहाँ पर छोटी सी स्पेस पे they are going to perform. सो भूटान का ट्रेडिशनल कल्चरल डांस फेस्टिवल अभी देखा, बहुत मज़ा आया। एक्चुअली ये आउटडोर करने वाले थे, बाहर परफॉर्मेंस था, एक परफॉर्मेंस बाहर ही हुआ, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं करीब अभी बारिश हो रही है, तो डांसर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, बाहर बहुत ठंड है। तो ऊपर शिफ्ट किया कमरे में, बहुत कंजेस्टेड सी जगह थी, लेकिन आर्टिस्ट की यही ख़ास बात है, मैं नोटिस कर रहा था सारे डांसर्स को, तो वो नोटिस कर रहे थे कि ऊपर कितनी ऊपर लाइट है जो बहुत क्लोज है, तो दे वर अवॉइडिंग द लाइट, एंड बीच में पिलर था, तो पिलर के साथ कैसे प्ले अराउंड कर रहे थे। जितनी भी उनको जगह मिली, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनकी ये बहुत ही ख़ास बात होती है कि जो भी स्पेस मिलती है जहाँ भी, वो उसमें परफॉर्म करना जानते हैं, तो उसमें परफॉर्म कर लेते हैं और बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज जब भी कोई कैरेक्टर मिलता है तो वही है कि जो उसका गिवन स्पेस है, जितना आप बेस्ट कर सकते हो गिवन सर्कमस्टांसेस में, गिवन सिनेरियो में, आप पूरी कोशिश करते हो करने की। तो वही आज मैंने सारे डांसर्स को करते हुए देखा, बहुत मज़ा आया, कुछ अलग था इनका म्यूज़िक,
बहुत डिफरेंस है एंड दिल को छू गया। सो आज के दिन की समाप्ति यहीं पर हुई और कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से थिम्फू से पेंसुलिन की तरफ और दैट्स इट। पेंसुलिन से वापस सिलीगुड़ी एंड टूर ओवर। बट ये इंटरनेशनल टूर्स की अभी बस शुरुआत है, अभी सेकंड कंट्री है। कोशिश करूँगा कि बैक टू बैक और जितनी कंट्रीज़ कवर कर सकूँ एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप इसी तरह प्यार देते रहिए, ब्लॉग देखते रहिए, फिल्में देखते रहिए। थैंक यू सो मच। Yeah. So we have a nice plan. Let's stick to riding. Let's ride well. Watch for the ice on the road. Ice, yeah. Yeah. Whenever ice comes, slow down. Yeah. Just watch out, and we could keep moving fast.